गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th स्टूडेंट्स। हमने आपको इससे पहले लास्ट वीडियो में माता का अंचल लेसन की रीडिंग करवाई थी और उसको हेडिंग के आधार पर समझाया भी था। आज डेट है 19 जनवरी 2022 और इससे पहले जो हमने वीडियो किया था वहाँ पे ईयर थोड़ा चेंज करना भूल गए थे, 2021 हो गई थी, तो आप लोग उसमें कन्फ्यूजन आ रहे हैं कि ये वीडियो पुराना है। ठीक है, तो आज हम माता के अंचल लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे पाठ पुस्तक के आधार पर। जो आपकी जो बुक है उसके पीछे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके आंसर हम लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन उसमें है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। ये तो पढ़ाई है पहले कि भोलानाथ का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह अपनी पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है, ये पहला क्वेश्चन है। अपनी कॉपी पर राइट करें। जो क्वेश्चंस बने हैं, चलिए क्वेश्चन हम राइट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखें आप। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता के साथ अधिक जुड़ाव था। जुड़ाव मीन्स लगाव था, फिर भी विपदा मीन्स संकट, विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। माँ की शरण लेता है कि आपको अपनी समझ से लिखना है, तो आगे लिखेंगे क्वेश्चन में आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। बुक में भी लिखे हैं, लेकिन कोई बच्चे क्या करेंगे, आलस करेंगे बुक ढूंढने में, तो हमने क्वेश्चंस बोर्ड पर राइट किया है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे आंसर। एक क्वेश्चन आप राइट करिए। आंसर में जो हमने क्वेश्चंस लिखा था, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पाठ के आधार पर बच्चे का अपने पिता से जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह अपनी माँ की शरण लेता है। इसकी निम्न वजह हो सकती हैं। तो आपको कंटिन्यूअस प्रकार से लिखना है। तो आप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि मेरी वजह से, मेरी समझ से। बाकी आपको क्वेश्चंस जो लास्ट थी लिखवाई थी दो पहले, उसको उसमें ऐड करना है पहले।
ठीक है। और इसके बाद फिर राइट करना है जो मैं लिख रही हूँ अभी। मेरी वजह से इसकी निम्नलिखित वजह हो सकती है। नंबर 1 पॉइंट वाइज लिखेंगे। 2 मार्क्स का 2 नंबर का एक प्रश्न आता है आपका, तो कम से कम 30 से 40 वर्ड्स इसमें आने चाहिए। लेकिन जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो क्वेश्चन समय जब लिखना होता है तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट पूरा हो जाता है, अगर कितना भी शॉर्ट करें। आंसर क्या रहेगा? देखो पहले समझा था, बच्चा किसी परेशानी में होता है लेकिन अंत में जब उस पर कोई संकट आता है तो माँ के पास ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप इस प्रकार से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चा किसी भी परेशानी में अपनी माँ के साथ ही रहकर अपनी माँ के साथ रहकर ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा लिखेंगे, माँ के आंचल में उसे दुख का एहसास भी नहीं होता। माँ के आंचल में उसे दुख का एहसास भी नहीं होता या दुख का पता नहीं चल पाता। कम से कम 4 पॉइंट लिखेंगे हम। 3rd पॉइंट, माँ जैसी कोमलता आत्मीयता और ममत्व मीन्स ममता और ममत्व माँ से ही प्राप्त होता है। कोई कितना भी स्नेह करे लेकिन माँ जैसी कोमलता, मधुरता, आत्मीयता, ममत्व या ममता अपनी माँ से ही मिलती है और अन्य किसी से भी नहीं। संसार में कितने भी लोग क्यों ना हो, लेकिन माँ जैसा स्नेह कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो माँ जैसी कोमलता, आत्मीयता और ममत्व माँ से ही प्राप्त हो पाता है। माँ से ही प्राप्त होती है। इसके बाद 4th पॉइंट है, माँ से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। ममत्व मीन्स ममता, स्नेह, प्रेम, ठीक है। ममत्व का रिश्ता होता है।
वह चाहे पिता से कितना भी प्रेम क्यों ना करे, वह चाहे पिता से कितना भी प्रेम क्यों ना करे, या पिता से कितना, वह चाहे पिता से कितना भी प्रेम करता हो, लिखो ठीक है यहाँ पे, प्रेम करता हो, लेकिन अंत में क्या होता है, पर आत्मीय सुख उसे केवल आत्मीय सुख केवल उसे माँ की छाया या स्नेह से प्राप्त होता है। से प्राप्त होता, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है आंसर। इसके बाद यदि आपने लेसन बहुत अच्छे से रीड किया है, समझा है, पढ़ा है, तो आप क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उसे आप बहुत अच्छे ढंग से भली भांति कर सकते हो, क्योंकि आपको यदि पाठ आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी, अपनी भाषा में भी, अपने शब्दों में भी ढंग से आप सही प्रकार से उत्तर लिख सकते हो। लेकिन जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, तो आप ये भी महसूस नहीं होगा कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल उस स्कूल में जो आप नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करते हो, ठीक वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था उसमें कि आपके विचार से भोलानाथ अपने दोस्तों को देखकर, साथियों को देखकर क्यों सिसकना भूल जाता है। तो ये नॉर्मली सी बात है कि जब हम रो रहे होते हैं, कोई दिक्कत परेशानी में होते हैं, लेकिन जब अपने साथ वाले को देखते हैं तो रोना भूल जाते हैं, उनके साथ खेलना शुरू करते हैं, उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि सामने वाला हमारा मजाक ना उड़ाए कि भाई ये तो रो रहा है, किस बात पर रो रहा है। इसलिए ये आपको अपने विचार से लिखना है जो आपने लेसन में पढ़ा है कि क्या कारण हो सकता है कि भोलानाथ अपने साथियों को देख करके रोना या सिसकना भूल जाता है। एक क्वेश्चन है, लिखे आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। जब वो गोद में चढ़ा होता है पिता की, स्कूल से पाठशाला से लौटते समय रो रहा होता है, और जैसे अपने दोस्तों को देखता है रोना बंद करके दौड़ करके दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देता है। तो आपको ये लिखना है, साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। आंसर में लिखेंगे पॉइंट वाइज, पहले आप आंसर में वाली लाइन लिखेंगे ऊपर की कि मेरे विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है। फिर पॉइंट वाइज लिखेंगे। नंबर 1, बच्चों का स्वभाव कैसा होता है। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों का स्वभाव
होता है कि वह अपने उम्र के साथ अपने बच्चों की उम्र के साथ वाले बच्चों का यहाँ पे का लिखना भूल गए हैं। बच्चों का स्वभाव होता है कि वह अपने उम्र के साथ वाले बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद और भोलानाथ को अपने साथियों के साथ क्या होता है, तरह तरह के खेल खेलने को मिलते हैं। तरह तरह के खेल खेलने को मिलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड लिखेंगे दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि यदि वह ससकना या रोना बंद नहीं करता तो सभी में तो उसका क्या करते, मजाक उड़ाते। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यदि वह साथियों के सामने रोता तो सभी उसका मजाक उड़ाते और उसे अपने साथ खेलने से मना कर देते। एक पॉइंट और लिखते हैं। तीसरा पॉइंट लिखते हैं वह अपने साथियों के साथ की मस्ती देखकर मग्न हो जाता है। वह अपने साथियों की मस्ती देखकर मग्न हो जाता, जिस कारण वह
सिसकना भूल जाता। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा भोलानाथ उसके साथ ही जब जब खेलते खाते किसी ना किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। और आपको भी यदि खेलों से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए, ये आप क्वेश्चन स्वतः करेंगे। जैसे है बहुत सारी तुकबंदी है बच्चे जो करते हैं कि आंसर में लिख सकते हो। जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ वो आप राइट कर लेना। जैसे पहला है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे मेरी चिड़िया भर भर पेट। इस प्रकार से आप देखो बच्चे होते हैं कुछ ना कुछ तुकबंदी बना के गाते रहते हैं। तो आप ये अपनी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में से राइट करना। दूसरा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। और तीसरा है, पोसंपा भई पोसंपा, लाल किले में क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, 8 आने की रबड़ी खाई। और घोड़ा है, जमाल साई, पीछे देखो मार खाई। इस तरह से जो गांव के बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं वो सब अपने खेल में मस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ गाते हैं तुकबंदी बना करके। तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप स्वयं लिखेंगे जो हमने बोला है इसके। और आगे क्वेश्चन है जो चौथा पांचवा, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप जो 2 क्वेश्चंस लिखवाए हैं उसे आप कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।